दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे सहारनपुर हैं। जा रहे हैं, सहारनपुर जा रहे हैं। कैसी हवा इस बार है चुनाव की सहारनपुर में? चुनाव की हवा तो हर दफा ही होती है, आज अब कोई नई बात थोड़ी ही है। किसकी तरफ लग रही है? हाँ, कांग्रेस आएगी अब के तो कांग्रेस आएंगे अपने। बिल्कुल आएगी कांग्रेस। हाँ। हाँ, काम वाम हुआ है सहारनपुर में? सहारनपुर में कोई काम नहीं हुआ, पर गली कूचे बनवा रहे हैं और क्या काम हो रहा है। बेरोजगारी दुनिया भर की हो गई। अच्छा। हाँ, महंगाई दुनिया भर की हो गई। 5 किलो चावल और गेहूं दे के लोगों को खरीद लिया गया। हाँ। हाँ, तो महंगाई दुनिया भर की उठा रहा आदमी जो है, तो क्या वोट करेगा बीजेपी को, बताइए। अच्छा ये बताइए किस आधार पे कांग्रेस को, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं, तो आपके वहाँ के मुद्दे? 60 साल से बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, अब 10 साल से बीजेपी आ गई तो कांग्रेस खराब हो गई। अच्छा। हाँ, कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल खराब हो गया। झूठ बोल बोल के कांग्रेस ने का सत्यानाश कर दिया। हाँ, तो अच्छा सर, कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बीजेपी का जो है वो कमज़ोर रहा है पकड़, तो इसमें लगता है आपको सच्चाई है? ये कमज़ोर और ताकत तो देखो, ये तो पब्लिक जाने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो पब्लिक बताएगी। टाइम आ रहा है, जो भी होगा। कौन जीत रहा है इस बार? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस जाएगी। हाँ, कांग्रेस आएगी। सीधा सवाल आपसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव के क्या हालचाल हैं? देखिए जी, रिपीट तो भाजपा हो रही है। अच्छा। ठीक है, कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस मेहनत कर रही है, इंडिया गठबंधन भी आ रहा है। बस पूरी की पूरी मशीनरी जो झोंक दी गई मोदी जी ने, मोदी जी के पास एसेट है, सब मशीनरीज हैं। ठीक है, बाकी और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो मोदी जी के साथ हैं। तो एक कहावत होती है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो कहानी फ़िलहाल ये है। अब मैं आता हूँ अपने नेटिव शहर सहारनपुर में। अच्छा। सहारनपुर में मिस्टर राघव लखनपाल भाजपा से जीतेंगे 100% श्योर। ठीक है, हालांकि मैं वोट देता हूँ कांग्रेस को। अच्छा। पर प्रॉब्लम क्या है, जो 2014 में हुई थी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ये हुई थी, सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, इस बार नहीं है कोई मुस्लिम कैंडिडेट इस बार है ना, इमरान मसूद है ना। और अपने इधर हाँ, इमरान मसूद है ना, कांग्रेस से है, और सपा से मुस्लिम है, और बसपा से मुस्लिम है। तो लगता है कि वोट जो है वो बट जाएगा। 100% बटेंगे मैडम। अगर इतनी इनको अकल होती, देखो सुनो, मुस्लिम और दलित मिल जाए उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। ये कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि मायावती जी साफ हो गई, उसको बनना मुख्यमंत्री, वो कभी बनेगी नहीं। तो कहानी सिर्फ यही है कि एक बार फिर ये लोग आएंगे, उसके बाद जब देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर लोगों को अकल आएगी, फिर वापस से शुरू से एक किस्म से सेकुलर पार्टी बन के आएंगी। अच्छा। पर अभी तो यही रहेगा। अब देखो सुनो, कहानी क्या है। मोदी जी हैं, कभी कहते हैं 3 तलाक, ठीक है, कभी कहते हैं पर्दा, कभी कहते हैं नकाब वाला मसला। अब इस बोगी में आप देखोगे 70% मुस्लिम्स है, मैं भी मुस्लिम हूँ, पढ़े लिखे हैं सब लोग। पर्दा हया होती है, नज़रें होती हैं। मेरी वाइफ बैठी है, कोई पर्दा नहीं, उधर ही मुस्लिम बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं। ऐसे मुर्दे उखाड़ेंगे लोगों को जिससे कोई लेना देना है ही नहीं। जो मेन मुद्दे हैं विकास का है, उससे कोई मतलब नहीं है, महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आज की डेट में कहीं अगर मुस्लिम पिट रहा है ना, तो गैर मुस्लिम को मज़ा आ रहा है। वो कोई एक सिंपैथी वाली बात होती है, पहले एक दूसरे के साथ में लोग बैठ के त्यौहार मना रहे हैं, ये सब चीज़ें करते, वो कुछ भी नहीं है। हिंदू पिट रहा है तो मुसलमान को मज़ा आ रहा है, तो यही सब चल रहा है। दूसरी बात भाई, मंदिर मस्जिद। अब मैं खुद बताऊं, मैं रमज़ान के अलावा ज़्यादा टाइम जुम्मे के अलावा कहीं जा नहीं पाता हूँ। गलती है मेरी, हालांकि मुझे पढ़ना चाहिए नमाज, बट मैं पूरे 5 टाइम पढ़ नहीं पाता हूँ। लोगों को इन्हीं काम में उलझाया हुआ है, इससे बाहर कहाँ आएंगे, उनको सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे। अरे बच्चे तुम्हारे पढ़ रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं कर रहे हैं, कोई किसी को लेना देना नहीं है। ठीक है जी। अब ऐसे चीज़ों में उलझा, जैसे अब राम मंदिर का मसला हुआ था, ठीक है भाई, मैं अपनी बात करूँ, अपने गाँव की बात करूँ, वहाँ मेरी जितनी भी सराउंडिंग्स हैं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, मेरे फादर के, मेरे दादा के, वो सारे नॉन मुस्लिम हैं। अच्छा। मेरे घरों में ब्याह शादियों में सब गैर मुस्लिम आते हैं। ठीक है, तो वो सोच तो मेरे बच्चों में भी नहीं है। मेरे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं सब। मैं दिल्ली में रहता हूँ, बिलोंग करता हूँ मैं शाकुमरी देवी रोड पे। कोई ऐसा मंदिर बीइंग ए मुस्लिम मैंने नहीं छोड़ा जो मैं ना गया हूँ। बट मेरे दोस्त सारे गैर मुस्लिम हैं, बट आज वो कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते हैं कि भाई बाजिद है यार, चल बाद में बात करेंगे। ये चीज़, ये एक थिन लाइन जो क्रिएट की गई है सोसाइटी में, समाज में, ये क्यों है?
इसका कोई जवाब नहीं। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा किसी मुद्दों पर कुछ नहीं कर रही है। बात करती नहीं किसी मुद्दे, इसके अलावा है क्या काम? क्योंकि एक 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 सटीक सी बात है, अपना धर्म और अपना बाप, कोई सुनना नहीं चाहता कुछ भी गलत। मैं खुद अपने फादर को कुछ भी कह सकता हूँ, कोई और कहेगा तो मैं लट उठा लूँगा, ठीक है जी। और ऐसे धर्म वाली बात है, तो ऐसी जगहों पकड़ा जा रहा है। अब एक आपको याद है कि जगह थी नूह, सुना? हाँ, हरियाणा नूह में एक पंगा हुआ था, ठीक है जी। उस नूह में जो लोग पिटे थे, मुस्लिम भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, मुस्लिम भी भाई भी थे, हिंदू भाई भी थे, और वो सब थे जो मिडिल क्लास से भी नीचे थे। जिन लोगों ने कराया था वो सब एसी में बैठ के मज़ा ले रहे थे, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट में, ठीक है, और हमारे बच्चे तलवारें लिए घूम रहे हैं। तो समाज कौन बिगाड़ रहा है? ये तो सब बिगाड़ रहे हैं ना बैठ के। अगर लोग सामने आए, खड़े होकर बोलें लोगों को, भाई ये मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है, तो देश तो वहीं सुधर जाएगा, ठीक है जी। तो ये डैम श्योर है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आएगी, ठीक है। कुछ सपा ने गड़बड़े की हैं, कुछ कांग्रेस ने गड़बड़ की हैं, ठीक है, उन्होंने भी 70 साल चलाया देश, अब थोड़ा मज़ा इनको ले लीजिए, तो वो तो चलता रहेगा, तो बैलेंस है। पर जो है फैक्ट वो है जी।